सूरजपुर जिला के एसीसीएल महिला कर्मचारी फुलेश्वरी के द्वारा नायब तहसीलदार भड़गांव अमित केरकेट्टा के ऊपर बिना सूचना के मकान तोड़े जाने का जो आरोप लगाया गया था, उसे नायब तहसीलदार अमित केरकेट्टा गलत बता रहे हैं। ज्ञात हो कि महिला कर्मचारी फुलेश्वरी ने एक पक्षी और बिना नोटिस जारी किए ही उनकी निवासरत मकान को तोड़ने का आरोप नायब तहसीलदार और प्रशासन के ऊपर लगाया था। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ताला लगे हुए उसके मकान में बुलडोजर चला दी गई, जिससे उसके कई सामान नुकसान हुए थे। अलमारी से कुछ गहने और पैसे भी गायब हुए हैं। महिला द्वारा कही गई इन बातों के बाद जवाब देते हुए नायब तहसीलदार अमित केरकेट्टा ने कहा, महिला फुलेश्वरी देवी को बार बार नोटिस जारी की गई थी, लेकिन वह नोटिस तामील नहीं की और मुझ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से निराधार है। नायब तहसीलदार का कहना है, जिस दिन बेजा कब्जा हटाने की बात हुई थी, उस दिन जानबूझकर महिला वहां से गायब रही। साथ उन्होंने कहा, फुलेश्वरी देवी का कोई भी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, न ही उनका कोई सामान गायब हुआ है। जानबूझकर प्रशासन पर गलत आरोप लगा रही है। हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि आवेदिका अपनी वाद भूमि जो उसने क्रय किया था खसरा नंबर 5, उनके स्थान पर वो खसरा नंबर 3 पर जो कि नंदाल वगैरह की भूमि थी, उस पर निर्माण कार्य कर रही थी। तो न्यायालय की तत्कालीन पीठासीन द्वारा उस समय उस पर स्थगन दिया गया था। तो उन्होंने उस समय वर्तमान तत्कालिक तौर पर रोक दिया था, लेकिन उस स्थगन का पालन न करते हुए उन्होंने फिर से उस भूमि पर बनाना चालू करते हुए अपना निर्माण कार्य जारी रखा था। फिर न्यायालय द्वारा इसमें पूरी विधिवत कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध में इसमें आदेश पारित किया था और फुलेश्वरी वगैरह के लिए बेदखली का आदेश जारी किया गया था। फिर चूंकि इसमें आदेश हो चुका था, इसलिए मेरे द्वारा उस आदेश के परिपालन में आवेदक नंदलाल वगैरह को कब्जे दिलाने की कार्रवाई की गई। इसमें हमारे द्वारा 14 नवंबर को एक नोटिस दिया गया था फुलेश्वरी को लिए, जिसमें उनके जो परिवार के सदस्य थे उनके द्वारा उसे लेने से मना किया गया। तो वहाँ के पंचों के समक्ष उसे घर में चश्मा तामील की कार्रवाई 15 तारीख को कराई गई थी। उसके बाद हमारे पास पुलिस बल की कमी थी, इसलिए थाना प्रभारी से जब रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि बल की अनुपलब्धता के कारण कार्रवाई को तो टालने का निवेदन किया गया था। तो उसके तारतम्य में हमने 17 तारीख को एक फिर से नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने फिर से लेने से इनकार कर दिया। तो इसको भी पंचों के समक्ष कार्रवाई करते हुए क्योंकि लेने से इनकार किया तो अदम तामील में वो भी वापस आ गया था। फिर 22 तारीख को पुनः नोटिस जारी किया गया था। तो 22 तारीख को फुलेश्वरी घर में थी, वो नोटिस को रखी एक कॉपी, लेकिन उसकी रिसीव नहीं दिए। तो हमारे जो तामील करता अधिकारी ने उसको उसी के रूप में हमको नोटिस लेने से इनकार किया गया कहते हुए वापस कर दिया। सर, इस पूरी कार्रवाई में फुलेश्वरी देवी के द्वारा एक पूरा साफ समझ में नहीं है। नोटिस चूंकि उनको 3 बार प्राप्त हो चुका है, उनको तो ऐसा नहीं है कि उनको नोटिस की तामीली नहीं, विधिवत तामीली हुई है। सर जी बिल्कुल बेबुनियाद उनके द्वारा लगाया गया।